माँ से लड़ना नहीं। नीलम अपने इकलौते बेटे रोहन के साथ अपने बड़े से घर में रहा करती थी। नीलम को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई सिवाय अकेलेपन की, क्योंकि इतने बड़े घर में वो और रोहन रहते थे। रोहन पूरा दिन घर से बाहर रहता था और नीलम घर में अकेली रह जाती। ऐसे ही एक दिन नीलम मार्केट से घर आ रही थी, तभी उसे उसकी पड़ोसन मिल जाती है। अरे नीलम बहन, तुम मार्केट मेरे साथ ही आ जाया करो। देखो ना, मैं भी तो अकेली ही आती जाती हूँ। क्यों, पहले तो तुम वो राहुल की मम्मी के साथ बाजार जाती थी ना, अब क्या हुआ, लड़ाई वगैरह हो गई क्या तुम्हारी? नहीं यार, अब उसके घर की तुम्हें क्या ही बताऊं। बेचारी के साथ ना बहुत गलत हुआ। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम ऐसे बोल रही हो? अरे उसकी बहू जो थी ना, बड़ी ही बेकार निकली वो तो। क्यों? पहले तो उसकी बहू के चर्चे बहुत सुनने को मिल रहे थे। उसकी बहू ऐसी है, वैसी है, इतनी बढ़िया है। फिर क्या हो गया अचानक? तुझे तो उसकी भाषा पता ही है, कैसे बोलती है वो। दोनों सास बहू में हो गई बहस, और बहस इतनी बढ़ गई कि क्या बताऊं। उस लड़ाई के चलते चलते अब उसकी बहू उसके बेटे से ही तलाक ले रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया इन बच्चों को? थोड़ी सी लड़ाई के पीछे ये लोग एक दूसरे को तलाक तक देने लगते हैं। नीलम बहन, थोड़ी सी लड़ाई होती तो बात संभाली जा सकती थी, लेकिन उनकी लड़ाई तो मोहल्ले में आ गई। अब बहू को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने राहुल के सामने रख दिया ऑप्शन। कहती है मेरे साथ रहना है तो अपनी माँ का साथ छोड़ दो, और अगर अपनी माँ को नहीं छोड़ोगे तो मुझे छोड़ दो। बेचारा राहुल इन सब में फंस कर रह गया। वो अपनी बूढ़ी माँ को भी नहीं छोड़ सकता, बीवी को भी नहीं छोड़ सकता, इसीलिए लड़की अब उसको तलाक दे रही है। हे भगवान, सच में कलयुग आ गया है। बताओ बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, ऐसी बहू मिले तो। नीलम और सुनीता आपस में बात करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं, और रात को जब रोहन घर आता है तो नीलम अपने बेटे को देखकर उसे गले लगा लेती है। अरे माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बस ऐसी थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए तुझे गले लगा लिया। नीलम की बात सुनकर रोहन मुस्कुराता है और दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और नीलम की कुछ सहेलियां एक दिन उसके घर आती है। नीलम, कैसी है तू? बड़े दिन बाद तुझसे मुलाकात हुई है। अरे मैं तो ठीक हूँ, और बड़े दिन बाद मुलाकात तो होगी। तू अपने घर में इतनी बिजी जो रहती है। खैर ये सब छोड़, और ये बता, अपने बेटे रोहन की शादी कब करवा रही है? हाँ भाई, सोच तो मैं भी रही हूँ उसकी शादी के लिए, पर क्या करूँ, कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। अरे मिल जाएगी, पर हाँ, अपने बेटे की शादी करवाएगी तो थोड़ा समझ के करना। आजकल की लड़कियां ना बहुत तेज और चालाक होती हैं। वही तो सही कह रही है तू। खैर ये बता, तू कहाँ गायब रहती है? माना कि तेरे बेटे की नई नई शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू बिजी रहे। अरे शादी तेरे बेटे की हुई है, तेरी नहीं। अभी तो तू आराम से अपनी बहू से सेवा करवाएगी। नीलम की बात सुनकर कुंती चुप हो जाती है और उसकी बात इग्नोर करके खाने लगती है। कुंती की चुप्पी नीलम समझ नहीं पाती और एक बार फिर उसको छेड़ते हुए सवाल करती है। अच्छा, तो अब मेरी बातों को तू इग्नोर भी करने लग गई है? बता ना, कैसी है तेरी बहू? सेवा तो तेरी बहुत करती होगी, और उसको हम लोगों की नजर ना लग जाए इसीलिए चुप है ना? चल कोई बात नहीं, मत बता, हम सब तेरे ही घर आकर तेरी बहू से मिल लेंगे। नीलम की बात सुनकर कुंती चिढ़ जाती है। अरे यार, क्या बहू बहू लगा रखा है? नहीं रहती मेरी बहू मेरे साथ। क्या? तेरी बहू तेरे साथ नहीं रहती तो किसके साथ रहती है? उसने तेरे बेटे को तुझसे अलग कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ ही रहता है। नई नई शादी हुई है, पता नहीं क्यों मायके जाकर बैठ गई। उसे ससुराल में हमारे हिसाब से रहना पड़ता ना। वो देर से उठती थी, मेरा बेटा काम पर भूखा जाता था, तो मेरी उससे एक दिन बहस हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहस के चलते मेरे बेटे का रिश्ता तलाक तक पहुंच जाएगा। क्या मतलब, तलाक? हाँ नीलम, मेरे बेटे और बहू का तलाक हो रहा है क्योंकि मेरी और मेरी बहू की लड़ाई होती थी बस। कुंती अपनी बातें बताते बताते रोती जाती है। उसको रोता देख सबको बहुत बुरा लगता है और थोड़ी देर बाद सभी वहां से जाने लगते हैं।
लोगों के साथ ऐसा होता देख नीलम को उसके बेटे की चिंता सताने लगी। पर वो अपने बेटे की शादी भी करवाना चाहती थी, क्योंकि रोहन की उम्र शादी लायक हो चुकी थी। इसलिए वो रोहन के रिश्ते की बात हर जगह कर रही थी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रोहन के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। रोहन बेटा देख, तेरे लिए रिश्ता आया है। दिखने में तो मुझे लड़की अच्छी लग रही है, इसलिए हम कल इसे देखने जा रहे हैं। पर माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता, आपको पता है ना। अरे बेटा, तेरी उम्र होती जा रही है, सबकी शादी हो गई है, तो मुझे कब आराम देगा? और लोगों के साथ उठते बैठते थक गई हूँ मैं। इस घर में अकेली रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस मेरे लिए तू एक बार इस लड़की को देखने मेरे साथ चल। अपनी माँ की बात सुनकर रोहन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता और अगले दिन वो अपनी माँ के साथ लड़की के घर चला जाता है, जहाँ नीलम को लड़की पसंद तो आ जाती है, पर उसके दिमाग में उसकी सहेली की बात ही घूमती रहती है और इसीलिए वो उस लड़की से सवाल जवाब करने लगती है। अच्छा बेटा, मैं ये पूछ रही थी कि तुम्हें शादी के बाद करना क्या है? मेरा मतलब है कि शादी के बाद तुम्हें जॉब करनी है या फिर? आंटी जी, जैसे आप लोग मुझे रखना चाहें मैं वैसे रह लूंगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है। अच्छा, मान लो जैसे मैंने तुमसे लड़ाई करी, तो क्या तुम मुझसे बदतमीजी करोगी? माँ, ये क्या पूछ रही हो? अरे तू चुप रह। हाँ तो बताओ बेटा, अगर मैंने तुम्हें कुछ कह दिया तो क्या तुम मुझसे बदतमीजी करोगी? नहीं आंटी जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो चुप हो जाऊंगी जब आप गुस्सा करोगी तो। इस बुढ़िया को हो क्या गया है, मुझे ये इतना पका क्यों रही है? अच्छा, एक सवाल और। अगर मान लो हम लोगों की लड़ाई काफी हद तक बढ़ गई, तो क्या तुम मेरे बेटे से तलाक ले लोगी? नीलम की ये बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। उम्र के साथ साथ आपका दिमाग भी पगला रहा है क्या? अरे हद होती है, पागलों की तरह सवाल पे सवाल करे जा रही हैं आप। रहना आपको है या मुझे? और अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो एक काम कीजिए, आप अपने बेटे से खुद ही शादी कर लीजिए। ना आपका बेटा आपसे दूर जाएगा और ना ही आपको अपने बेटे के लिए डर लगा रहेगा। उस लड़के की ये बात सुनकर रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में उस लड़की से कहता है, ये क्या बदतमीजी है? तुम तो अभी अपना रंग दिखा रही हो। अरे जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर रही है, वो मेरे घर को क्या संभालेगी? मुझे तुमसे शादी करके अपने घर को बर्बाद नहीं करना है। चलो माँ। हाँ हाँ, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी, जाओ जाओ। रोहन अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ ये क्या हो गया है? तुम इतना क्यों सोचती रहती हो? रोहन, मैं अपनी जुबान के चलते तुझे खोना नहीं चाहती, इसीलिए सोचा क्यों ना लड़की को पहले ही परख लूं। पर माँ, हुआ क्या है आपको? मुझे कुछ तो बताओ। जब तक आप मुझे कुछ बताओगी नहीं, मैं आपकी परेशानी का हल कैसे निकालूंगा? रोहन की बात सुनकर नीलम उसको अपने आस पड़ोस की घटनाओं के बारे में बताती है। बेटा, मुझे डर है, अगर कहीं मुझे भी ऐसी ही बहू मिल गई जो मेरे शब्दों को बर्दाश्त ना कर पाए तो मैं क्या करूंगी? मेरी लाइफ में तेरे सिवा कोई नहीं है। अगर तू मुझसे दूर हो गया तो, और अगर उसने ही तुझे मुझसे दूर कर दिया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। माँ, कैसी बात कर रही हो? खबरदार जो दोबारा ये बात की तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। माँ, आप चिंता मत करो और अब ये लड़कियां ढूंढना भी बंद कर दो, क्योंकि आपको आपकी बहू छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पर तुझे कैसे पता मेरी बहू इतनी अच्छी मिलेगी? कहीं तूने? हाँ माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। उसका नाम कोमल है और आपको बता दूं, वो वैसी ही है जैसी बहू आप चाहती है। इसलिए अब आप किसी को मेरी शादी के लिए मत कहिए। रोहन ने अपनी माँ को ये बात तो बोल दी थी, पर क्या सच में कोमल ऐसी थी? इस बात का पता तो तब चलता जब कोमल अपनी शादी करके नीलम के साथ रहने आती। रोहन ने जैसे तैसे अपनी माँ को ओवरथिंक करने से रोक लिया था। अगली सुबह जहाँ नीलम अपने बेटे की बात से खुश थी, तो वहीं रोहन कोमल से मिलने जाता है। कोमल, तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। बोलो रोहन, क्या बात है? मैंने कल माँ से तुम्हारे लिए बात कर ली है और वो इस शादी के लिए मान गई है। लेकिन क्या रोहन? लेकिन वो चाहती है कि उनकी बहू हमेशा उनके साथ रहे। मतलब तुम समझ रही हो ना, माँ के पास कोई और है नहीं तो उन्हें डर लगा रहता है। कि मैं उनकी बेटी को उनसे दूर ना कर दूं। पर रोहन, तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो ना, मैं ऐसी नहीं हूँ जो एक माँ को उसके बेटे से अलग कर दूं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन कोमल तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और तुम जानती हो ना, माँ को भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। हाँ मैं सब जानती हूँ, पर तुम मुझे ये सारी बात क्यों बता रहे हो रोहन? आखिर बात क्या है? कोमल की बात सुनकर रोहन उसको सारी बात बता देता है। अच्छा, तो तुम्हारी माँ को डर है कि कहीं मैं उनकी भाषा सुनकर लड़ाई ना कर लूं और तुम्हें तलाक ना दे दूं।
सीरियसली तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी? तुम मेरे प्यार हो रोहन। मैं जानता हूँ कोमल, लेकिन फिर भी तुम्हें एक सास बनकर मैं बहू की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, ताकि माँ कुछ भी कहे तो तुम माँ को पलटकर कुछ भी जवाब ना दो। उफ वो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रोहन अब सास बनकर उसको ट्रेनिंग देने लगता है। समय गुजरता है और एक दिन कोमल रोहन के सामने खाना परोसती है। रोहन जैसे ही खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, वैसे ही वो खाने को मुंह से निकाल कर कहता है, हे भगवान, इतना गंदा खाना! कोमल, तुम्हें तुम्हारी माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया है क्या? हाय हाय, पता नहीं क्या खिला दिया। रोहन के मुंह से ये बात सुनकर कोमल का पारा हाई हो जाता है। गुस्से में रोहन को सुनाने लगती है, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने और घर वालों के बारे में बोलने की? कोमल शांत शांत, मैं बस तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ यार। मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि माँ ऐसा भी बोल सकती है, और उस समय तुम्हें खामोशी से काम लेना है। बाद में भले ही तुम मुझ पर गुस्सा उतार लेना, पर अगर मेरा गुस्सा शांत ही नहीं हुआ तो? देखो कोमल, मेरी माँ भले ही चिड़चिड़ी है, लेकिन है बहुत अच्छी और सपोर्टिव। बस उन्हें समझने की देरी है। माँ जैसी भी है, तुम उन पर कभी भी गुस्सा नहीं करोगी। रोहन की बात सुनकर कोमल हंस पड़ती है और प्रॉमिस कर देती है कि वो कभी गुस्सा नहीं करेगी और उसकी माँ को समझने की कोशिश करेगी। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ रोहन की शादी कोमल से हो जाती है। शादी के बाद कोमल अपने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। पर कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो आती ही है। ठीक ऐसे ही इंसान एक दूसरे के साथ कितनी ही अच्छी तरह से क्यों ना रह ले, पर उनके बीच लड़ाई तो हो ही जाती है। ऐसे ही एक दिन कोमल सबके लिए खाना बना रही थी। खाना बन चुका था, तभी वहाँ नीलम आती है और कोमल से कहती है, बहू, मैं ये सोच रही थी कि हम रोज एक जैसा ही खाना खाते हैं, क्यों ना आज कुछ अच्छा बना लिया जाए। पर माँ जी, मैंने खाना बना लिया है। अगर आपको कुछ और खाना था तो आप मुझे पहले बता देती। तो बहू, तेरा भी तो फर्ज बनता है ना मुझसे पूछने का कि माँ जी आज खाने में क्या बनेगा। और अगर मैं खाने के लिए कुछ नहीं बताती तो तू मुझे बोलती कि माँ जी आपने कुछ बताया नहीं था, इसलिए मुझे जो सही लगा वो मैंने बना लिया। पर माँ जी, आज आपने ही तो कहा था कि खाना मैं अपने हिसाब से बना लिया करूँ। कहा था, लेकिन आज ही से नहीं। नीलम की बात सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही वो कुछ बोलने जाती है वैसे ही रोहन बीच में आ जाता है। अरे क्या हुआ माँ, क्यों भड़क रही हो आप? अरे पूछना अपनी बीवी से। इतना बोलकर नीलम गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं रोहन कोमल को समझाते हुए कहता है, शांत कोमल शांत, मैंने तुमसे कहा था ना माँ को बहुत जल्द गुस्सा आता है, पर तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। और मैंने तुम्हें ट्रेनिंग तो दी है, तुम उस ट्रेनिंग पर काम करो ना। रोहन लिसन, तुम्हारी माँ का अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन मेरा भी दिमाग खिसकेगा और मैं उनको कभी भी कुछ भी बोल दूंगी। कोमल अपना गुस्सा कंट्रोल करके वहां से चली जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ आए दिन नीलम अपनी बहू को कुछ न कुछ बोलती रहती और इसका गुस्सा कोमल अपने पति पर उतारती। ऐसे ही एक दिन कोमल टीवी देख रही थी, तभी वहां उसकी सास आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं बहुत थक गई हूँ, आज तू मार्केट चली जा और सब्जी लेकर आ। पर माँ जी, मैं तो कभी मार्केट जाती ही नहीं हूँ। अरे नहीं जाती तो क्या हुआ, आज चली जा, मैं बहुत थक गई हूँ। अपनी सास की बात सुनकर कोमल उस समय तो उनसे कुछ नहीं कहती, चुपचाप मार्केट चली जाती है। पर रात को जब रोहन घर आता है तो कोमल का गुस्सा रोहन पर फूट पड़ता है। रोहन, अब बहुत हो गया है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे पर हुआ क्या कोमल, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा ना करो तो क्या करो, तुमने कहा था तुम्हारी माँ बहुत सपोर्टिव है, पर आज मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी उन्होंने मुझसे एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा। अरे कोमल, तुम माँ के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? तुम जानती हो ना मैं माँ के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता। नहीं सुनना तो मत सुनो, पर मुझे मेरे घर छोड़ दो, कुछ दिन वहां रहकर फिर मैं आ जाऊंगी। रोहन और कोमल की काफी बहसबाजी हो रही थी और ये सब दूर खड़ी नीलम देख रही थी। अपने बहू बेटे के बीच लड़ाई देख नीलम को अब लग रहा था कि उसका घर भी और लोगों की तरफ बिखरने वाला है। पर तभी उसको अपनी बहन की याद आती है और वो बिना सोचे समझे अपनी बहन रानी को कॉल लगा देती है। रानी पेशे से एक काउंसलर थी, इसलिए नीलम अपनी बहन को फोन करके सारी बात बता देती है। तेरे घर में इतना कुछ चल रहा था और तूने मुझे अब तक बताया भी नहीं। क्या करती दीदी, मुझे तो खुद ही अब पता चला है कि मेरे बेटे बहू में इतनी लड़ाइयाँ हो रही है। नीलम, तू मुझे थोड़ा समय दे, मैं कल ही तेरे घर आती हूँ।
रानी की बात सुनकर नीलम कॉल कट कर देती है और अगले दिन अपनी बहन नीलम के घर आती है, जहां वो घर के माहौल को देखती है। घर में भले ही सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन घर का माहौल काफी गर्म था। ये देखकर रानी सभी को हॉल में इकट्ठा करती है। दीदी, आपने सभी को यहाँ क्यों बुलाया? वो इसलिए नीलम, क्योंकि मैं देख रही हूँ भले ही सबके चेहरे पर मुस्कान है, पर घर के हर कोने का माहौल काफी गर्म है। क्या बात है कोमल, क्या हुआ? तुम बड़ी गुस्से में दिख रही हो। तुम्हारी और रोहन की लड़ाई होती है क्या? लड़ने के लिए तो वजह होनी चाहिए, और जो बेवजह की लड़ाई हो उसे लड़ाई नहीं बल्कि बेवकूफी कहते हैं। हाँ, तुम ही तो हो एक दिमागदार लड़की, बाकी किसी के अंदर दिमाग नाम की चीज है ही नहीं। अरे अरे अरे, लड़ो मत, मैंने बस पूछा था तुमसे, बताओ क्या बात है। रानी कोमल से बार बार लड़ने की वजह पूछती है, जिसके बाद कोमल सारी बात बता देती है। ये जानने के बाद नीलम और रानी के होश हवाश उड़ जाते हैं। ये तू क्या करता रहा बेटा? बहू की मुझसे लड़ाई ना हो इसलिए तुम दोनों। सारी गलती तेरी है नीलम। तूने बाहर के लोगों की बात, उनके घर के हालातों को खुद पर इतना हावी कर लिया कि तुझे बस यही दिखने लगा कि कहीं तेरी बहू भी ऐसी ना हो। हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अगर तेरी बहू ऐसी होती तो वो रोहन के साथ नहीं रहती, और सिर्फ तेरी वजह से ये बात रोहन के दिमाग में भी घुस गई, और तुम दोनों ने कोमल को वैसा बनाने की कोशिश की जैसी वो है ही नहीं। कोमल, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही बर्ताव करती। पर नीलम, रोहन और कोमल, तुम लोगों में जब भी किसी बात को लेकर लड़ाई हो तो उसे उसी वक्त सुलझा लो, नहीं तो वो छोटी लड़ाई कब बड़ी बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। रानी की बात सुनकर रोहन और नीलम को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो दोनों कोमल से माफी मांगते हैं। कोमल को अब अपने हिसाब से रहने को मिलने वाला था, इसलिए वो भी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो सभी को माफ करके एक नई जिंदगी अपने ससुराल के साथ शुरू करती है।